नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन ऑफिशियल। हाथरस में हुए हादसे से लोग सन्न हैं। सत्संग में मची भगदड़ के बाद वहां पर चित्कार हुई, लेकिन बाबा भोले फरार हैं। जिस 150 एकड़ के मैदान में ये सत्संग हो रहा था, अब वहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा 121 के पार पहुंच चुका है। जितने भी लोग इस घटना में मारे गए हैं, वो लोग गरीब तबके से थे। ये सभी लोग ये सोचकर आते हैं कि बाबा कोई चमत्कार करेंगे और उनके सारे कष्ट को एक दिन हर लेंगे। ये ही लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए सत्संग में आए थे। कुछ और सोचकर आए थे, कुछ उम्मीदें लगाकर आए थे, लेकिन अपनी जान यहाँ गवा बैठे। बहुत सारे परिवार यहाँ बर्बाद हो गए। अगर ये बाबा धर्म गुरु है, सिद्ध पुरुष है, साधु है, जो भक्तों का कल्याण करना चाहता है, तो इस बाबा को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि पहले भक्त वहां से निकल जाएं, उसके बाद बाबा वहां से निकले। अगर वहां पर दुर्घटना हो गई थी और बाबा पहले वहां से निकल चुका था, तो बाबा को वापिस आना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, अस्पताल जाना चाहिए था, उन लोगों की मदद बाबा की तरफ से उसके सेवादारों को करनी चाहिए थी। और बल्कि ये बाबा फरार हो गया और इसने अपना फोन भी बंद कर लिया। इसलिए आज हम अपने देशवासियों से ये ही कहेंगे कि वो इन बाबाओं पर नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम और अपने कर्मों पर विश्वास करें। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म गुरु के खिलाफ नहीं है। अगर किसी की किसी धर्म गुरु में आस्था है तो उसे वहां पर जाना चाहिए। इसमें हम कोई दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहां जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वहां जाने के बाद उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है, उनकी सुरक्षा वहां पर है या नहीं है। अब दोस्तों, अपने जो धर्मगुरु होते हैं, इनकी भी एक धर्म की परीक्षा होनी चाहिए। जैसे कि ये मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं कि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की बात मैं कर रहा हूं कि इन गुरुओं की भी एक अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। जैसे इस बाबा की ये अग्नि परीक्षा थी, लेकिन ये इस अग्नि परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गया। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घटना के बाद हाथरस में जिस सरकारी अस्पताल में घायलों को ले जाया गया, वहां सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था और एक डॉक्टर एक साथ कितने घायलों को, कितने मरीजों का इलाज कर लेगा, कितने लोगों की जान बचा लेगा। वहां से ये दावा है कि कुछ लोग इसलिए मर गए कि उनको इलाज नहीं मिला। और ये हमारे देश का कड़वा सच है, जहां नेताओं को वोट मिल जाते हैं, लेकिन गरीब इंसान को इलाज कभी नहीं मिलता है। जो लोग इन बड़े बड़े नेताओं को वोट देकर सरकार तक पहुंचाते हैं, चुनाव जिताते हैं, मंत्री बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, इन्हें बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं, उस जनता को अपनी जान बचाने के लिए एक अस्पताल में इलाज तक नहीं मिलता है। दोस्तों, ये हमारे देश में चल रहे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ये है असली लोकतंत्र, जहां पर राजा बनाने वाली प्रजा इलाज के अभाव में मर जाती है। जिन लोगों को प्रजा राजा बना देती है, उनके पास समय ही नहीं है, वो प्रजा के लिए कुछ नहीं करते। इस देश में गरीबों की लाशों को एम्बुलेंस में नहीं ले जाया जाता, बल्कि इस देश में गरीबों की लाशों को ईंट और सीमेंट ढोने वाले रेडों में ले जाया जाता है दोस्तों, और ये बहुत दुखद है। अब इस सब के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मरने वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उधर केंद्र सरकार ने भी मरने वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सोचिए, हमारी ये जो व्यवस्था है, इसमें गरीब लोगों की जान की कीमत क्या है? गरीब लोगों की जान की कीमत 4 लाख रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रशासन ने ये सुनिश्चित नहीं किया कि वहां पर
उचित इंतजाम है या नहीं है। जब दोस्तों सेवादारों ने परमिशन ली थी इस सत्संग के लिए, तो वहां के डीएम ने 80,000 लोगों की परमिशन दी थी, लेकिन परमिशन देने के बाद प्रशासन ने ये नहीं देखा जाकर वहां पर कि वहां पर 80,000 लोगों का इंतजाम है या नहीं है। इस टाइम की गर्मी में, बारिश में, उमस में वहां पर पानी का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, कोई एम्बुलेंस है, कोई डॉक्टर है, कुछ है या नहीं है, ये हमारे प्रशासन ने नहीं देखा है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी विफलता है। अब जैसे अब प्रशासन काम कर रहा है, अब सब कुछ देख रहा है, ये उसे पहले देखना चाहिए था। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये दोस्तों पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी बनती है। अब उन्होंने ऑर्डर किया है, वो ये मुझे भी पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूं, कि वो अब इस केस को अच्छे से सोल्व करेंगे। उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है। ये केस एकदम से क्लियर कट सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी भी केस में कोई चूक नहीं करते हैं। साकार विश्व हरि बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव उर्फ एसपी सिंह है। उनकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। सूरजपाल 3 भाइयों में से सबसे बड़े हैं। इनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है, जो अभी इनके पैतृक गांव में खेती करता है। ये अपने पैतृक गांव में 23 मई 2023 को नजर आए थे, जहां पर इनका आश्रम है, पैतृक गांव में जहां पर इनका आश्रम है। हालांकि आगरा के उनके मकान पर, उनके आश्रम पर हर मंगलवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। बाबा के अनुयायी आश्रम पर पहुंचकर अपने आप को धन्य समझते हैं। अब दोस्तों, इस बाबा के गुनाहों से जो इसका सना हुआ अतीत है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसी बीच ये खुलासा हो गया है कि एसपी सिंह उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का अतीत भी गुनाहों के कीचड़ से सना हुआ है। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह ने खुलासा किया है कि एसपी सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक मामला यौन शोषण का भी है। दोस्तों, पुलिस विभाग से होने के बावजूद एसपी सिंह उर्फ बाबा भोले न सिर्फ पुलिस के सामने मुजरिम बनकर जा चुके हैं, बल्कि जेल की हवा भी खा चुके हैं। बाबा उर्फ सूरजपाल जिन दिनों इटावा की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU में तैनात थे, उस दौरान उनके खिलाफ यौन शोषण की FIR दर्ज हुई थी। ये बात 1997 की है, जब यौन शोषण के आरोपों के बाद सूरजपाल उर्फ एसपी सिंह को जेल तक जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, बाबा भोले के खिलाफ अब तक कुल 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से एक केस आगरा, इटावा, कासगंज, फरुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस में होने के बावजूद जेल जाने के बाद एसपी सिंह उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का पुलिस महकमे की नौकरी से मोह भंग हो गया था, और उसके बाद VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था इन्होंने। अचानक 1998 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लेने के बाद एक रोज बाबा ने ऐलान किया कि परमात्मा के साथ उनका साक्षात्कार हो गया है, और देखते ही देखते वो बाबा बन गए। बताया जाता है कि सत्संग के दौरान बाबा भोला उर्फ नारायण सरकार विश्वहरि के पास जो औरत बैठी हुई होती है, वो असल में उनके रिश्ते की मामी है। हालांकि ये अब तक किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर मामी को साथ बैठाकर बाबा सत्संग क्यों करते हैं। आगरा का मकान आस्था का केंद्र बाबा की कैसे बन गया दोस्तों, अब इस पर बात करते हैं। सिक्के के दूसरे पहलू का एक हिस्सा है ये कि बाबा का चोला धारण करने से पहले बाबा भोले को लोग सूरजपाल सिंह उर्फ एसपी सिंह के नाम से जानते थे। पुलिस में नौकरी करने के दौरान वो आगरा के केदारनगर के एक छोटे से मकान में रहते थे, जिसे उनके बाबा बनने के बाद मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। लोग अब उस ताला लगे मकान को बाबा की कुटिया कहते हैं। मंगलवार को पूरे देश में हाहाकार मचाने वाली
इस खबर के सामने आ जाने के बाद भी आगरा के उस मकान के सामने बाबा भोले के अनुयायियों की भीड़ कम नहीं हुई दोस्तों। दर्जनों लोग मकान के बाबा की कुटिया बताकर उसके आगे माथा टेकते हुए नजर आए। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि इस मकान में न कोई मंदिर है, न कुछ है, न कोई मूर्ति है, लेकिन फिर भी लोग अंधभक्त कहेंगे इसको या अंधविश्वास कहेंगे या लोग पागल हो चुके हैं कि इन बाबाओं के चक्कर में, या ये कहेंगे दोस्तों। आगरा के जिस मकान की चौखट पर लोग मत्था टेकते हैं उसके अपना सौभाग्य समझ रहे हैं, उसी मकान में सूरज सिंह ने बहुत पहले कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की थी। 29 साल पहले सूरजपाल सिंह को सबसे पहले पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था कि बाबा ने अपनी एक गोद ली हुई लड़की की लाश को वहां पर 2 दिन तक रखे रखा। तो दोस्तों वो लाश किस लिए रखे रखी कि वो बाबा उस लड़की को जिंदा करना चाहते थे। तो ये बात जब पुलिस को पता चली, तो जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने बाबा से बात की, तो बाबा ने बोला कि ये मेरी नहीं, मेरे भक्तों की, मेरे अनुयायियों की इच्छा है, उनका विश्वास है कि ये लड़की जिंदा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर पुलिस ने उस लड़की का शव अपने कब्जे में लिया और मल का चबूतरा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करा दिया। यहीं से बाबा फेमस हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं बाबा की कुटिया यानी आगरा के मकान के बाहर लगे एक हैंडपंप की कहानी। ये भी आप लोगों ने न्यूज में सुन ही रहे होंगे। तो बाबा के अनुयायी जो हैं वो बाबा से जोड़कर इसे देखते हैं और बड़ी संख्या में इस हैंडपंप से पानी पीने यहाँ आते हैं। और बाबा के अनुयायी जो हैं उनको यकीन है कि इस हैंडपंप का पानी उन्हें आयुष्मान यानी निरोग कर देगा। उनको कोई भी रोग होगा तो वो रोग ठीक हो जाएगा इस पानी को पीने से। कोई इलाज की जरूरत नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, वो इस पानी को पिएंगे और वो ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एफआईआर में बाबा नारायण साकार के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसकी। एफआईआर की खास बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एफआईआर में खास बात यह है कि बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद भगदड़ का तो जिक्र है, लेकिन आरोपों के तौर पर उनका नाम नहीं है। हादसे का आरोपी मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अज्ञात सेवादार व आयोजकों को बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक लाखों की भीड़ का अंदाजा होने के बावजूद आयोजकों ने मंजूरी लेने में ये बात छिपाई और सिर्फ 80,000 लोगों के आयोजन की अनुमति ली दोस्तों। एफआईआर के मुताबिक प्रवचन के बाद बाबा उठकर अपनी जगह से जाने लगे तो श्रद्धालु उनके मार्ग की चरण रज यानी कि धूल लेने झुके या बैठे लोग कुचलते चले गए। एफआईआर के मुताबिक सेवादारों के कुप्रबंधन ने भी भगदड़ में अपना योगदान दिया। सेवादारों ने डंडों से भीड़ को जबरन रोकने की कोशिश की, जिससे भीड़ के दबाव में लोग कुचलते चले गए। एफआईआर में कहा गया है कि 80,000 लोगों के मुताबिक पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम था, लेकिन जब मामला बेकाबू हुआ तो सेवादारों ने कोई मदद नहीं, उल्टा जिन लोगों के चप्पल और सामान वहां पर छूट गए थे उनको खेतों में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की। 5 धाराओं में तो दोस्तों दर्ज है एफआईआर। ये एफआईआर पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर के नाम से दर्ज की है, लेकिन उस एफआईआर में कहीं पर भी बाबा नारायण साकार विश्वरी यानी भोले बाबा का नाम नहीं है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता BNS जो अभी नए कानून लागू हुए हैं 1 तारीख से, उनके तहत दर्ज की गई है। इसमें क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? धारा 105, धारा 110, 126(2), 223 और 238 के तहत दर्ज की गई है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, BNS 2023 के मुताबिक धारा 105 के तहत यदि 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार, विक्षिप्त या नशे में धुत होकर आत्महत्या करता है तो आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। BNS की धारा 110 के तहत कोई कार्य ऐसे आश्चर्य या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले गैर इरादतन मानव वध का दोषी होता है।
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी। बीएनएस की धारा 126(2) यानी किसी को भी गलत तरीके से रोकना। बीएनएस की धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा से भागना सहन करना। बीएनएस की धारा 238 के तहत अपराध के साक्ष्यों को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना। हादसे के बाद से भोले बाबा फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पता चला है कि वो मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद है। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जांच में तेजी के निर्देश दिए हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि आयोजकों ने 80,000 लोगों की भीड़ जुटाने की अनुमति मिली थी, मगर सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। केंद्र सरकार ने गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम भेजी है। कुछ अधिकारी मौके पर गए हैं, जबकि कुछ अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। अब दोस्तों, इस केस में आगे क्या होता है, बाबा का बुलडोजर कब बाबा के आश्रम पर चलता है या नहीं चलता है, या क्या होता है, बाबा के आश्रम से और क्या क्या निकलता है, इन सब खबरों के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम आप तक सारी खबरें टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।